हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आप सुन रहे हैं कोयल की आवाज़। सुबह के 5 बज रहे हैं और देखिए कोयल कैसे बोल रही है। सुबह सुबह यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो इतनी ठंडी हवा। 6 बजे निकलेगा दिन। तो मैं आई थी गेट खोलने अपनी हाउस हेल्पर के लिए, वो थोड़ी देर में आने वाली है। फिर मैंने सुना कि कोयल कितना प्यारा बोल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोयल की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। Later. हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो सम्राट अभी यहाँ पर जग चुके हैं और पी रहे हैं अपना ड्रिंक। और मेरी ड्रिंक ये रही। मेरा ड्रिंक पी के रही, बहुत कड़वी है। कड़वी चीजें फायदा करती है ना। तुम्हारी कैसी है? नॉर्मल पानी की तरह। तो नॉर्मल चीजें इतना फायदा नहीं करती जितना कड़वी चीजें हमें फायदा करती हैं। इसलिए इससे तुम्हारा फैट कटेगा, तुम्हारे अंदर इंसुलिन अच्छे से बनेगा और तुम्हारे अंदर जो भी ऐसे कभी कभी उल्टा सीधा खाने से जो गंदे पदार्थ बन जाते हैं वो सब निकलेंगे। तो इसलिए हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये सब चीजें पीनी होती हैं। अच्छा। और कूलर में कैसी नींद आई? अच्छी नींद आई। कैसा लगा? ठंड लगा, गर्मी लगी? ठंड ठंड लग रही थी। A few moments later. तो गाइस, यहाँ मैं चीले की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ये तो सबको ही बहुत पसंद है। इधर मैंने आलू उबाले रखे हैं। ये सम्राट के लिए भी एप्पल काटे हैं और अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं उसे वही देती हूँ। उसने अपनी वो ड्रिंक मेथी वाला पानी पी लिया है और अब मैं उसको एप्पल दूंगी। उसके बाद मुझे ये मटर हैं, ये सारे मटर छील के रखने हैं। तो फटाफट सुबह के दिन की शुरुआत करते हैं अपने काम के साथ और जल्दी से जल्दी मैं अपने काम सारे फ्री करके और फिर करती हूँ आपसे बहुत सारी बातें। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में और देखते रहिए, क्योंकि आगे कुछ बहुत खास आने वाला है जो हो सकता है कि आपके लिए भी सरप्राइज हो। मेरे लिए तो है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं ये सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। दही मैं ना घर पे ही जमाती हूँ। हमारे यहाँ प्योर दूध आता है और उस दूध का दही बहुत ही अच्छा जमता है। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में बहुत आसानी से दही जम जाता है। अदरवाइज सर्दियों में दही जमाना बहुत कठिन है। तो थोड़ा सा मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब बाकी सब्जियां सारी मैं थोड़ा काट पीट के फिर इसमें मिक्स करूंगी। और अभी पहले ना सूजी को और दही के साथ मिक्स करके ना इसको आधा घंटे के लिए एटलीस्ट आप रख दीजिए। उससे क्या होता है ना, सूजी ना सही से फूल जाती है और उसके चीले बनाने ना बहुत आसान रहते हैं। तो अब मैं इसे रख देती हूँ और मटर छीलती हूँ और सम्राट को देती हूँ एप्पल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। सुबह मैंने ड्रिंक पी लिया है और अभी मैं खा रहा हूँ ये एप्पल, क्योंकि सुबह सुबह एप्पल खाना बहुत फायदा करता है। अगर आप सुबह सुबह एप्पल खाते हो तो आपका दिल भी कमजोर नहीं रहता है, मजबूत बनता है। मम्मी मुझे खांसी है तो चाय अभी देखो, तुमने पहले वो ड्रिंक पी ली, उसके बाद तुमने एप्पल, अब उसके बाद तुम ना क्या कराओगे? हाँ, मेरे काम में थोड़ी हेल्प करोगे और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर में आपको चाय बना के दूंगी।
जब आप एप्पल पूरा फिनिश करा करो, है ना, आधा आधा इसमें नहीं। नमक हुई है। मैंने इसमें काला नमक छिड़का है थोड़ा सा, मम्मी और डाल दो। अभी छिड़क दूंगी। ये रहा, इसमें यहाँ पे रखा हुआ है काला नमक ना, इसमें रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है। एप्पल डेली खाना चाहिए सुबह। गाइस, सम्राट ने और मैंने एप्पल्स खा लिए हैं और अब सम्राट मेरी मदद कर रहा है। सम्राट मटर छीलने में मेरी मदद कर रहा है। 1 hour later. गाइस, ये सम्राट के सर्टिफिकेट्स मैंने लगा दिए। ऐसे ही इधर उधर बिखरे हुए थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं लगा दिया जाए तो सही है, वरना पता चला टूट गए और दिक्कत हो जाएगी। कुछ उधर लगा दिए हैं, ये भी सम्राट के हैं जो नीचे हैं, जो ऊपर है वो मेरे हैं। और अपना एक सर्टिफिकेट मैंने इधर भी लगा दिया है, तो सेफ रहेंगे ये सब, वरना बिखरे बिखरे पड़े हुए थे। अब सही लग रहा है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने ड्राइंग हॉल का मेकओवर। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सेटिंग चेंज की जाए। ये मेरा ड्राइंग ओवर नहीं है, ये वो है, क्या बोलते हैं, स्टडी रूम। इसमें स्टडी भी है, ड्राइंग भी है और डाइनिंग भी है, तीनों स्टडी रूम है, ठीक है। पार्ट कर रखे। तो सम्राट ने सारी चेयर्स इकट्ठी कर दी हैं और अब सम्राट पूरी हेल्प कर रहा है, पूरी हेल्प कर रहा है मेरा काम करने में। उठाओ मत बार बार। तो मैं सोच रही हूँ कि इस डाइनिंग को उस साइड और उधर के सारे सोफे इस साइड कर दूं, जिससे कि बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव सा लगे। और उसमें सम्राट मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। द ग्रेट खली। वैसे सम्राट आज सुबह से ही मेरी हेल्प कर रहा है सारे काम करने में। लेट्स सी, हम दोनों माँ बेटे मैं मिलकर। WWE का चैंपियन हूँ, द ग्रेट खली। आजकल सम्राट द ग्रेट खलीज के सारे वीडियोस देख रहा है और हाँ, WWE। मुझे WWE बहुत पसंद है, ऐसे उठाते हैं, मुझे भी तो आजकल सम्राट तकिए ले लेके उससे फाइट करने में लगा हुआ है। मैं हूँ WWE का चैंपियन, बार बार बेड पे कूद रहा हूँ। तो चलिए करते हैं मेकओवर, देखते हैं कि फिर उसके बाद रूम कैसा लगेगा। यहाँ मैं सम्राट को होमवर्क करा रही हूँ। ये इसके में एक डिज़ाइन दिया गया है बनाने को ड्राइंग में। लाइट हल्के हाथ से बनाओ बेटा। अभी इधर सम्राट का वीडियो रेडी हो चुका है अपलोड होने के लिए। और गाइस, तो मेकओवर मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने ना सिटिंग अरेंजमेंट एक साइड से कर दिया है और डाइनिंग टेबल मैंने इधर सेट कर दिया है एकदम पंखे के नीचे। A few moments later. हे गाइस, तो अब मैं अपने सारे कामों से फ्री होकर बैठी थी। सम्राट की मैम आ गई है ट्यूशन वाली, तो सम्राट पढ़ रहा है इस समय ट्यूशन, क्योंकि सम्राट आज स्कूल नहीं गया था। कुछ वजह थी, स्कूल के ही कुछ मैटर था, तो इसलिए वो नहीं गया था। तो कल से जाएगा डेली। तो बस अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तो इतना काम हो जाता है ना, आप लोगों को भी हो जाता होगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चों की बातें, बच्चों के काम और फिर बच्चों की खाने की। बच्चे ना कोई भी चीज़ ना आसानी से नहीं खाते। उनको एक तो बहुत बाहर की चीज़ों का शौक होता है और चटपटा खाने का शौक होता है। और मैं उसको करा रही हूँ उस समय डाइटिंग, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है मुझसे, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। आजकल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसके पापा को बाहर जाना है कल किसी काम से, और वो अपने पापा के बिना नहीं रह पाता। बस रोना शुरू, उसको समझाना, फिर उसको आगे तक की बातें समझाना। अभी समझ गया है, अभी आराम से ट्यूशन पढ़ रहा है। और आज फिर मैंने अपने घर का मेकओवर किया। वो बहुत थकाने वाला था लेकिन ज़रूरी था। जब हम सफाई कर लेते हैं या डायरेक्शंस चेंज कर देते हैं, चीज़ें चेंज कर देते हैं, तो पता है हमको बहुत अच्छा लगता है। एक नया सा फील होता है घर में ना। घर में थोड़े थोड़े समय बाद चीज़ें चेंज करते रहिए, आप पता है करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं, पर हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली आज हो गया।
कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जो भी हम चाहते हैं उसकी राह खुद ब खुद बन जाती है। बस हमें चाहने की कोशिश करनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा है तो आप उसे पूरा ज़रूर करेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ अगर कभी ख़राब हों, जिस चीज़ की हमें चाहत है, लेकिन हमें लगन के साथ उसमें लगे रहना चाहिए। अगर हम लगे रहते हैं ना तो अपनी हर इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि असंभव भी कहता है कि मैं संभव हो सकता हूँ। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ हो सकता है, बस उसकी चाहत हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आज से बहुत साल पहले किसी ने ये चाहत ना की होती कि लाइट होनी चाहिए, तो बहुत पुराने समय में तो लाइट ही नहीं थी, लेकिन किसी ने तो चाहत की होगी ना, किसी ने तो इच्छा रखी होगी कि रोशनी होनी चाहिए। सूरज की रोशनी ही से काम नहीं चलेगा, हमारे घर के अंदर भी रोशनी होनी चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, खाना बनाने के लिए आजकल मशीनें भी होने लगी हैं, सब चीज़ें होने लगी हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो वो कैसे हो रही हैं? आखिर वो किसी की तो चाहत रही होगी, है ना। जनरली लोगों का विश्वास ये होता है कि किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए धन संपत्ति या किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, पर ये सच नहीं है। अगर भागीरथ ने ऐसा सोचा होता तो गंगा तो कभी धरती पे नहीं आ पाती, और अगर राम ने सोचा होता तो वो रावण को कभी नहीं हरा पाते। हम अपनी चाहत की राह में चलते जाते हैं, धीरे धीरे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो खुद ब खुद आ जाती है। बहुत से लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, उनका सिर्फ ये टारगेट होता है कि जिम जाकर ही सब कुछ सही होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में अपना टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज करके भी आप अपना वजन घटा सकते हैं, अगर आपके दिल में वो चाहत है तो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सबके पास सब साधन हो पाए, लेकिन बिना साधन के भी अपनी चाहत हम पूरी कर सकते हैं। अगर किसी को खूबसूरत होना है तो ज़रूरी नहीं है उसे डेली पार्लर ही जाना पड़े। वो अच्छा खाना पीना खा के अपने चेहरे को घर पे जो जो चीज़ें हैं, जो अवेलेबल हैं, उनसे ही सही करके भी बहुत खूबसूरत बन सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी साधन का सहारा लेकर ही अपनी इच्छा को पूरा ना करें और आलस से भरपूर होकर हम शांत बैठ जाएं कि नहीं, हमें वो चाहत तभी पूरी होती जब ये सब होता। नहीं, अगर ऐसा होता, जो माझी था ना जिसने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, सोचिए वो तो कुछ कर ही नहीं पाता, वो बेचारा बुजुर्ग इंसान था और उसने पहाड़ काट के रास्ता बना लिया क्योंकि उसकी चाहत थी, उसकी हसरत थी। तो हमें अपनी हसरत और चाहत को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये बात अगर हम अपने मन में ठान लें तो अपनी हर हसरत को हम बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें जीने के लिए और खुश रहने के लिए अपने खुद की ज़रूरत है, अपनी, किसी और की नहीं। हम किसी भी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हमने सोचा है, जब हमने सोचा है तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे और बड़ी शिद्दत से पूरा करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिए और अपनी हर इच्छा को पूरा कीजिए। ये जीवन एक बार मिलता है, इसे चाहे हंस के जी लीजिए, चाहे रो के जी लीजिए। रोते हैं पर कुछ समय के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। हमें उठना है और आगे बढ़ना है और अपनी हर इच्छा, अपनी हर हसरत को हमें पूरा करना है अपने बलबूते पे, किसी और के नहीं। चलिए, इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई इच्छा और हसरत के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।